और देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है, 30 प्रत्याशियों का नाम सामने आ रहा। पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और 4 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। छन्नी साहू की जगह भोलाराम साहू को टिकट दिया गया है। शिशुपाल सोरी की जगह शंकर ध्रुवा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं सीएम, डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में ये देखिए मनु, जो मौजूदा विधायक है जिनके टिकट कटे हैं, क्योंकि पहले ही अगर हम प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को लेकर बात करें, उन्होंने कहा था कि फेरबदल जरूरी होता है और कई ऐसे विधायक जिनका टिकट कट भी सकता है, तो उन्होंने एक संकेत पहले ही दे दिया था कि फेरबदल होगा और ऐसे में ये सामान्य बात है और कोई भी नाराजगी कहीं भी सामने नहीं आएगी। तो अब जो मौजूदा विधायक के टिकट कटे हैं और पूर्व विधायक को टिकट मिला है, देखना ये होगा क्या कुछ और रहने वाला है। और इस वक्त रायपुर से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रुपेश, आप जितना डिकोड कर पाए इस पूरे लिस्ट को, आप बताइएगा अपने हिसाब से, क्या जिताऊ उम्मीदवारों को ही मौका दिया गया है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, 2 चुनाव को देखें तो 2 चुनाव में, जो पिछले 2 चुनाव हुए थे, वहां पे जो टिकट काटे गए थे वो बड़ी संख्या में नहीं काटे गए थे। लेकिन 30 में से अगर 6 उम्मीदवार, 6 विधायकों की टिकट काट दी गई है, तो आने वाले 60 में क्या स्थिति रहेगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि कांग्रेस हर स्थिति में सर्वे को तरजीह दे रही है, हर स्थिति में वो देखने की कोशिश कर रही है कि कौन जीत सकता है और उसी को टिकट दी जाए। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे ओबीसी हो, विनेबिलिटी को इन सबसे ऊपर रखा गया है। जो टिकट देख करके लगता है कि जो कांकेर से खास तौर से एक शंकर ध्रुवा को वापस बुलाया गया है। इसी तरीके से खुज्जी से छन्नी साहू की टिकट काटी गई, लेकिन उसकी जगह पे जो पूर्व विधायक है भोलाराम साहू, पिछली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए थे, उनको फिर से मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ नए चेहरों पर कांग्रेस ने दांव नहीं लगाया है, बल्कि पुराने चेहरे जो पिछले 5 साल में जो जनप्रतिनिधि वाली राजनीति होती है उससे अलग थे, उनको वापस बुलाया गया है, अगर उनमें जीतने की क्षमता ज्यादा कांग्रेस पार्टी को दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के पास ये ऑप्शन था कि वो नए चेहरों को मौका दे सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसे कि बार बार कहा जा रहा था, बार बार संभावना जताई जा रही थी कि जो पहली लिस्ट होगी वो बड़ी होगी, ऐसा नेता बार बार बता रहे थे, लेकिन पहली लिस्ट लंबी नहीं हुई। सिर्फ 30 विधायकों की टिकटें जारी की गई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जगदलपुर, जो कि बस्तर की सामान्य एकमात्र सीट है, वहां से भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। यानी कि वहां भी ऊहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि मौजूदा विधायक को टिकट दी जाए या फिर टिकट काटी जाए। जो खुज्जी से छन्नी साहू की टिकट कटी है, माना यह जाता है कि वो टीएस कैंप की मजबूत नेता रही हैं और ये माना जाता था कि उनकी टिकट कटना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी टिकट कट गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सर्वे है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसको किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तरजीह दी है। और हमने दिल्ली में रह करके बार बार इस चीज़ को बताया था कि सारी चीज़ों पे जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो सर्वे को दी जा रही है और वही रिफ्लेक्शन पहली लिस्ट में हो रहा है। तो 30 नए चुनाव के लिए कांग्रेस ने टिकट जारी कर दिए हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे पुराने चेहरे हैं। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो 4 महिलाओं को मौका दिया गया है, लेकिन 2 महिलाएं काटी गई हैं। छन्नी साहू की टिकट कटी है, देवती कर्मा की टिकट काट करके उनके बेटे को दिया गया है। वो प्रॉमिस था कांग्रेस का पिछले चुनाव में कि छविंद्र चूंकि उस समय नाराज चल रहे थे और वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, तो उनको कहा गया था कि आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। और चूंकि देवती कर्मा की उम्र भी ज़्यादा हो गई है, इस लिहाज से भी छविंद्र कर्मा को मौका मिला है। हालांकि दावेदार उनके ही परिवार से उनकी देवती कर्मा की बेटियां भी थी, लेकिन छविंद्र कर्मा से जो प्रॉमिस कांग्रेस ने किया था उसको निभाया है। तो कुल मिलाकर के जो टिकट हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा युवा चेहरे, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, वो फिलहाल पहली लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। विनेबिलिटी जो है वो कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस लिस्ट से, हालांकि ये सिर्फ 30 की लिस्ट है,
90 में विधानसभा चुनाव होने हैं, बाकी सीट को लेकर के क्या स्थिति होती है, समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन 30 को अगर देखा जाए तो ये 30 सीटें बताती हैं कि कांग्रेस ने विनेबिलिटी को प्रायोरिटी पर रखा हुआ है और जो टिकटें दी हैं इसी के आधार पर दी हैं। ना युवा देखा है, ना महिला देखा है। बाकी कैंडिडेट, बाकी जो टिकटें हैं, जब उनका डिक्लेरेशन होगा तो हो सकता है कि वहां पे इस फॉर्मूले को फिट करने की कोशिश की जाए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति में यही लिस्ट सामने आई है। जी जी, चलिए आप बने रहिए। प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लिस्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन जो कयास ये लगाए जा रहे थे कि नामों का ऐलान होगा, लेकिन कईयों का नाम नहीं भी है, ऐसे में ये भी जानकारी लेंगे और फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ये भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, लेटेस्ट अपडेट इलेक्शन से जुड़ा ये है कि बीजेपी ने जिन 3 सीटों पर केंद्रीय मंत्री उतारे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। हाँ, मध्य में जरूर बीजेपी ने नए चेहरे को लाया जो विवादित हैं, तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे को बरकरार रख दिया। हाई प्रोफाइल सीट है और हाई प्रोफाइल चेहरा कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद साहब मेरे पास साथ इस वक्त मौजूद है जी मीडिया पर। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बीजेपी 4 सूची में 136 तक पहुंची, आप पहली सूची में 144 तक पहुंच गए। बता दिया ना, बहुत उंगली उठा रहे थे बार बार। इनको 4 सूची लगी तैयार करने में, 136 लाने में। हमने एक सूची में 144 कर दिया और जीत के भी हम 150 के पार जा रहे हैं। जो हमने कहा था वही होगा हमारा। मुस्कुराहट डबल है, पीछे राज क्या है, वजह क्या है? सामने देख तो रहे किस तरह के लोग सामने हैं, तो टेंशन नहीं है। जनता खुद ही भविष्य तय कर देगी। कैसे? खुल के बोलिए ना। कुछ नहीं, मैं तो अब निश्चिंत हूँ। 5 साल बहुत बीच में रहा हूँ जनता के, और ये भ्रष्टाचारियों का क्या सामना होगा, ओवरऑल कर देगी। ओवरऑल सूची पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले आपकी सीट की बात कर लेता हूँ। ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और बीजेपी से ध्रुव नारायण सिंह सामने है, कहीं अड़चन तो नहीं दिख रही? कुछ भी नहीं। जिनका टिकट कटा उसके बाद वो मैदान में नहीं थे, मैं लगातार मैदान में रहा। क्या हालात हुए, क्या वजह हुई, वो मुझसे ज़्यादा मीडिया जानती है, शहर जानता है। मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने आसमान वाले का शुक्रिया अदा करा, सभी वरिष्ठ नेताओं का शुक्रिया अदा करा, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, और बहुत उम्मीद है कि पब्लिक ने जो भरोसा जताया था, मेरी लीड जीत की 100% इंशाल्लाह बढ़ेगी। अच्छा, मसूद के मन में क्या चल रहा है सूची देखकर? अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो कांग्रेस का मंथन, जो मेहनत थी, वो दिख रही है। अच्छा। भोपाल की जो 3 सीटें अभी डिक्लेयर हुई हैं, ये तीनों जीते हुए हैं। तीनों जीते हुए हैं। पहली लिस्ट भोपाल की जो आई है, तीनों जीत गए। अच्छा जी, इंशाल्लाह आप देखिएगा। आप बहुत सारे लोगों ने ये खबर चलाई कि कमलनाथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब सूची में नाम आ गया है, कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। तो कमलनाथ यदि मैदान में रहेंगे तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैंडिडेट्स का? जाहिर है कमलनाथ जी क्यों नहीं लड़ेंगे, ये भ्रम था। कप्तान के बिना टीम कैसे लड़ेगी? हमारा कप्तान ही कमलनाथ जी है। कप्तान ने जो मेहनत करी, जो पूरी ताकत इतने साल लगा दी, और जिसके साथ छल कपट हुआ, उसके नेतृत्व में लड़ेंगे। मजा आएगा। कमलनाथ जी का नेतृत्व हमको स्वीकार है और उसी नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तमाम जो दिग्गज नेता हैं कमलनाथ सरकार में, जो मिनिस्टर थे, उनको मौका दे दिया गया है, वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे, तो इससे ये जो मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को। और मैं अत्यंत आभारी हूं कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रद्धेय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शैलजा जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, जिन्होंने सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहाँ के साथी, वहाँ के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं, तो उनका सम्मान उन्होंने रखा। तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है कि मिश्रित टीम है। और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले, उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज़ हैं जो हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीज़ें होंगी करने के लिए। तो ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। भाजपा ने अभी तक अंबिकापुर से कोई नाम जारी नहीं किया है। ये 5 विधानसभाओं में उनके नाम नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से अब आ जाने चाहिए। आप हैं अंबिकापुर से, अभी तक नहीं जारी किया, क्या लगता है? वो अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की। कांग्रेस ने भी रुक के नाम जारी किए,
कांग्रेस ने भी मौका मिला कांग्रेस को देखने का कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। अब हम उनके बाद जारी करने की स्थिति में है। वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सकेंगे। राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन जी, एक ये नया नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला है। हम लोग पहले इसके बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन समीकरण, सामाजिक समीकरण, कई चीज़ों को देखते हुए एक वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के संगठन के साथी रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं छत्तीसगढ़ के, तो अच्छी टक्कर देंगे। मुख्यमंत्री लगातार राजनांदगांव का भी दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कमल को वोट देना मतलब अडानी को। जी, ये बात जुड़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार इतना सहयोग करती दिखती है कुछ व्यवसायिक घरानों का, बड़े व्यवसायिक घरानों का, तो वो नाम जुड़ जाता है कि। तो अंबिकापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, जो अपनी जीत का भरोसा जता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और अरुण यादव के भाई सचिन यादव को कसरावत से टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री बाला बच्चन राजपूत से चुनाव लड़ेंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो माहेश्वर से चुनाव लड़ेंगी। भीतरवार से पूर्व मंत्री लाखन सिंह को टिकट दिया गया है। राघोगढ़ से पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये वो नाम है जो पूर्व मंत्री रहे हैं। इन सभी को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने अलग अलग जगहों से। तो देखिए, भरोसा जताया है और पहले ही कह दिया गया था कि जो भी प्रत्याशी होंगे उन पर पूरा पूरा भरोसा रहेगा और उसी भरोसे के साथ ये प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ करतार जुड़ गए हैं। करतार, देखिए, अगर हम जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए हम ग्वालियर पूर्व की बात कर ले या दक्षिण की बात कर ले या ग्रामीण की बात कर ले, ये सीट्स वो हैं जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। लेकिन पूर्व की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी का नाम, क्योंकि देखिए जो टक्कर होती है, पहले से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की जब लिस्ट सामने आएगी उसके अनुसार एक कांग्रेस अंदेशा लगाकर अपने नामों का ऐलान करेगी। तो इन सीट्स पर जो नाम सामने आए हैं उनको लेकर पहले तो मैं आपसे जानकारी ले लेती हूं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से 144 प्रत्याशियों की सूची है वो जारी की है, मैं बिल्कुल चंबल और ग्वालियर डिवीजन की पूरा बताना चाहूंगा। जिस तरीके से श्योपुर से चंबल डिवीजन में श्योपुर के से बाबूल चंडेल हैं जो वर्तमान विधायक है, उनको मैदान में उतारा है। विजयपुर से रामनिवास रावत हैं जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के। लौटते हम आपके पास, प्रमोद के पास चल लेते हैं। प्रमोद, देखिए, आपके साथ कुछ कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिएगा और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भरोसा जताया है। देखिए, इलेक्शन से सबसे बड़ा अपडेट कहां रहता है? जी मीडिया पे रहता है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आगे पीछे कोई नहीं लगता है। और मेरे दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी के दो उम्मीदवार हैं। एक भोपाल मध्य से कांग्रेस पार्टी के विधायक और प्रत्याशी बनाए गए आरिफ मसूद हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, मैंने बातचीत की है। दूसरी तरफ सरकार के मिनिस्टर विश्वास सारंग के सामने नरेला से कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है ये मनोज शुक्ला है। मनोज शुक्ला, देखिए, अब उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जी मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। मनोज शुक्ला हाई प्रोफाइल सीट नरेला से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए। विश्वास सारंग के सामने कितने विश्वास से लड़ पाएंगे, बातचीत के जरिए जानता हूं। सर, मिठाई खिलाई जा रही है, फूल मालाएं आ गई हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। विश्वास सारंग बड़े नेता कहे जाते हैं, कोई अड़चन तो नहीं हो जाएगी? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण वरिष्ठ नेताओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार नरेला विधानसभा से बनाया। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेला की जनता विश्वास सारंग का बोरिया बिस्तर बांध चुकी है। केवल उनकी विदाई होना है, क्योंकि उनकी अड़ीबाजी, उनकी गुंडागर्दी और उनकी तमाम हरकतों की वजह से नरेला की जनता उनका बोरिया बिस्तर बांध चुकी है। इसलिए विश्वास सारंग लंबे वोटों से चुनाव हार रहे हैं। अच्छा जी, क्या वजह है, जनता उनसे क्यों नाराज है विश्वास सारंग से? ये तो नरेला की जनता और आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि 15 सालों में वहाँ पे क्या वातावरण रहा। एक वर्ग के लोगों को एक वर्ग के साथ भेदभाव और दूसरे वर्ग के लोगों को का काम कि जो उनकी शैली है, ये शैली अब नहीं चलने वाली है। और 2 सालों में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम सरकार के माध्यम से जो किया है, उसका जवाब जनता।
एक सवाल है, आप नरेला से बड़े कनेक्ट है, कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत नरेला में ऐसे काम होते हैं जिससे जनता परेशान होती है, चाहे तो वो नशे के कारोबार हो या फिर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। कई घटनाएं भी ऐसे सामने आती हैं। कुछ दिन पहले मुझे याद है आपको भी घेर लिया था, आपके साथ भी मारपीट की गई थी। नहीं, हम लोग वहाँ पर एक दीपेंद्र प्रजापति नामक नवयुवक की करंट लगने से हत्या हो गई थी। अन्ना नगर एक नरेला विधानसभा में एक ऐसी बस्ती है कि जहाँ पर लोगों को लाइट नहीं मिलती, जहाँ पर लोगों को एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जो जहाँ रह रहा है वो उसकी जगह है, और दूसरी तरफ अन्ना नगर के लोगों को पट्टे नहीं दिए जाते हैं, डग्गा डाल के लाइट जलाते हैं। और जब कोई किसी नवयुवक के, उस परिवार में एक ही लड़का था जिसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई, सरकार को इतना डर था मनोज शुक्ला का कि आनंद फानंद में उस बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब मैं मौके पे पहुंचा तो हिस्ट्री थी सर, गुंडे बदमाश। किसके गुंडे थे ये गोपाल पाटिल किसके साथ हैं, साहिल किसके साथ हैं, ये साथ? पूरा खुल के बताइए ना। पूरा विश्वास सारंग के साथ है। हिस्ट्री सीटर गुंडे पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं, अड़ीबाजी करते हैं। हाँ, अड़ीबाजी, गुंडागर्दी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सट्टा, शराब, जितने भी अवैध धंधे होते हैं नरेला विधानसभा में वो विश्वास सारंग करते हैं। और इसी के इसका सीएम के बड़े करीबी माने जाते हैं विश्वास सारंग। हाँ, तो सीएम का संरक्षण है ना उनको। अच्छा, हाँ। मनोज शुक्ला कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए। नरेला से बड़ा आरोप लगाया है कि विश्वास सारंग जो सीएम के करीबी माने जाते हैं, जितने भी अवैध काम है वो नरेला में किए जा रहे हैं। आरिफ मसूद साहब से एक और सवाल ले लेता हूं सर, व्यस्त बहुत नजर आ रहे हैं। ये सूची कितनी आपको सत्ता की तरफ ले जाती, कॉन्फिडेंस दे रही है? 144 तो पूरे की पूरे इंशाल्लाह सत्ता की तरफ जा रहे हैं। ये सब के सब जीतने वाले हैं, इसमें कोई मुझे नहीं दिख रहा। मैं भी वही नाम बार बार देख रहा हूँ। जो मंथन, जो चिंता, जो मेहनत कमलनाथ जी ने लगातार करी और कांग्रेस के तमाम आला कमान ने जो उन पर विश्वास किया था, जो टीम वर्क काम करा है, वो दिख रहा है सूची के अंदर। कहीं कोई कमजोरी तो नहीं लगी वितरण? मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है ये सब बढ़िया है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। देर आए पर दुरुस्त आए क्या? नहीं, देर आने वाली बात यूं नहीं है। लोग देर आए, सूची नहीं हुई, कांग्रेस की देर। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, उसको 136 लगाने में 4 मौके लगे। कांग्रेस ने एक ही बार में 144 पार कर दी। तो हमें क्या अभी 21 से पर्चा भरना है, सूची आज डिक्लेयर होगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहाँ का डिले हो गए? कल मैच भी धमाकेदार था। ये भी धमाकेदार रहेगा, वर्ल्ड कप भी भारत जीतेगा। अच्छा, और ये जो मध्य प्रदेश का जो सियासी वर्ल्ड कप है वो कौन जीत रहा है? जिस तरह क्रिकेट का वर्ल्ड कप मालिक ने चाहा तो भारत जीतेगा, उसी तरह सियासी वर्ल्ड कप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की कांग्रेस जीतेगी। कॉन्फिडेंट है 100% इंशाल्लाह। 144 में जो नाम आए, कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया गया है, उस हिसाब से जो ये टीम 11 तो नहीं कह सकते, लेकिन टीम 144 जो बनाई गई है वो जिताऊ उम्मीदवार उतारे गए हैं। हमारे साथ इंदौर से पुष्पेंद्र जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं और जिन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार पहले उतार चुके हैं, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस ने भी उतार दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला होंगे। कैसा मुकाबला रहेगा अगर पूरे इंदौर की हम बात करें तो? देखिए, निश्चित तौर पर जब कांग्रेस के सिटिंग अभी यहाँ पर एमएलए हैं संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय को पहले ही टिकट दिया गया था। कांग्रेस की जो सीट है इसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी में ये संशय था कि वो किस तरह से इस सीट को जीते। इसके लिए उन्होंने जो दिग्गज नेता है बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, उनको उस सीट से उतारा और उसके बाद जो अभी सिटिंग एमएलए वहां पर संजय शुक्ला है, उनको कांग्रेस ने टिकट, ये जो सूची आई है इसमें उनको टिकट दिया गया है। ये संजय शुक्ला जो है यहाँ पर पहले सुदर्शन गुप्ता से चुनाव जीते थे और उसके बाद लगातार 5 साल तक अपने इलाके में वो सक्रिय हैं। लगातार हर छोटे बड़े दुख दर्द में लोगों के साथ रहते हैं। कई तरह से उन्होंने, जिस तरह से बीजेपी हिंदू एजेंडा को चलाती है, इस तरह से संजय शुक्ला ने भी इस इलाके में हिंदू एजेंडा को प्रमुखता के साथ रखा है और लगातार 5 सालों से काम कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जैसे ही उनको टिकट मिला, इस पूरे इलाके में उन्होंने अपना कैंपेनिंग शुरू कर दिया। जिस दिन टिकट मिला था उस दिन वो भोपाल में थे। भोपाल से रात 12-1 बजे यहाँ पर पहुंचे थे और उसके
के बाद लगातार उन्होंने बैठकें करके कार्यकर्ताओं को ये समझाया था कि किस तरह से चुनाव की रणनीति होगी, कैसे चुनाव को जीतना है, कैसे चुनाव में फाइट करना है। तो इसको लेकर शुरू से ही रणनीति उन्होंने इख्तियार की हुई है और लगातार वो रणनीति पर काम कर भी रहे हैं। कैंपेनिंग भी एक तरह से शुरू हो गया है, गली गली उनका कैंपेनिंग शुरू हो गया है। संजय शुक्ला जो है सिटिंग एमएलए है। अब ये फाइट जो है थोड़ा सा दिलचस्प होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट ये बन चुकी है। सिटिंग एमएलए और उनके वर्सेस जो है कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर ये काफी दिलचस्प सीट होगी और इंदौर के लिए भी एक तरह से ये जो चुनाव जो अभी तक बिल्कुल पुष्पेंद्र, लौटते हैं हम करतार के पास जाएंगे। करतार, देखिए समीकरण समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो प्रत्याशी उतारे गए हैं कांग्रेस की ओर से, कहा जा रहा कि पूरा सर्वे कराने के बाद भरोसा जताया गया है जीत सुनिश्चित करने के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, उसका काफी मेहनत की है, काफी जो अध्ययन है, काफी रिपोर्ट्स है उसके बाद जारी किया है। लेकिन यहाँ ग्वालियर चंबल डिवीजन की बात की जाए, चंबल डिवीजन की पहले बात कर लेते हैं। श्योपुर की 2 सीटें हैं, जहां बाबू चंडेल सिंह को श्योपुर से उतारा है। विजयपुर से पूर्व मंत्री है, कद्दावर नेता है कांग्रेस के रामनिवास रावत, उनको उतारा है। मुरैना में 4 कांग्रेस की सिटिंग एमएलए थे, यहाँ से 2 सिटिंग एमएलए का टिकट है, वो अभी पहली सूची में नहीं है, काटने की उम्मीद उनको दिखाई जा रही है। 2 सिटिंग एमएलए को दिया है। एक तो बैजनाथ कुशवाहा सबलगढ़ से है, उनका टिकट है, वो जारी किया है। जोरा से है पंकज उपाध्याय, उनको जारी किया है। सिटिंग एमएलए की बात की जाए तो सिर्फ एक जो सिटिंग एमएलए है बैजनाथ कुशवाहा, उनको दिया है मुरैना से। बकाया 3 सिटिंग एमएलए है, उनके टिकट काटे गए हैं। जोरा से पंकज उपाध्याय को दिया है, जो पिछली बार चुनाव हारे थे। अगर भिंड की बात की जाए तो भिंड में हेमंत कटारे पर विश्वास जताया गोविंद सिंह जो। ठीक है, अब अपने दर्शकों को दमोह लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि दमोह में कुछ कांग्रेस के दावेदारों को गंगा जल लेकर कसम भी खिलाई गई थी कि टिकट किसको भी मिले बागी नहीं बनेंगे। बिल्कुल, आप बताइएगा। जी महेंद्र। ठीक है महेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार रुक कर लेते हैं रायपुर का। रुपेश, एसोसिएट एडिटर, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप और जो पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर कांग्रेस ने यहां टिकटों का बंटवारा किया है, हालांकि अभी 30 ही नामों का ऐलान किया है, जगदलपुर पर पेच क्या फंसा है? देखिए, जगदलपुर पर सबसे बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। आमतौर पे ये कांग्रेस या बीजेपी, कई चुनाव में ये देखा गया है कि वहां पे जैन समाज के लोगों को बीजेपी टिकट देती आई है और संतोष बाफना लंबे समय से वहां पे जीतते रहे हैं। पिछली बार रिकचंद जैन ने उनको हराया तो वो भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जैन समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। तो कांग्रेस इस चीज को समझने की कोशिश कर रही है और इस पर पेच फंसा हुआ है कि मौजूदा विधायक को टिकट दी जाए या फिर उनकी टिकट काटी जाए और किसी और को मौका दिया जाए। राजीव वहां से दावेदार माने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव शर्मा, और दूसरे दावेदार जो हैं वो खुद मलकित सिंह गिंदू को भी माना जाता है। तो रिकचंद जैन तो दावेदार हैं ही। तो ऐसी स्थिति में पेच फंसा हुआ है और वहां पे इनपुट मंगाया गया है कि वहां पे किस तरह के समीकरण हो सकते हैं और क्या किसको दिया जाए तो उसका फायदा होगा। अपडेट्स हम आपसे लेंगे, आप बने रहिए रुपेश हमारे साथ। और तमाम देखिए लिस्ट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आप ही तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। देखिए जो नाम सामने आए हैं, भरोसा जताया गया है, जो कैंडिडेट्स भी हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं।